हेलो बच्चों, अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम किस टॉपिक के साथ आए हैं आपको दिख रहा होगा सामने क्या टॉपिक है। तो 6, 7, 8 क्लास 6, 7, 8 चैप्टर वर्ब। ये वर्ब को देखेंगे, वर्ब क्या है और इसमें जितना भी टुडे गोल्स आपको दिख रहा है, टुडे गोल्स में क्या क्या हम कवर करेंगे। तो व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स क्या है, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे, एक एक करके समझेंगे। चैप्टर ही वर्ब है तो सारी जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं सबको कंप्लीट करेंगे। चलो टॉपिक में फिर क्या है, फर्स्ट वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, देखो इधर सब बच्चे, वर्ब क्या है। तो ए वर्ब इज ए वर्ड दैट सो एक्शन। आपको वर्ब रटनी नहीं है, आपको खाली इतना याद रखना है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट। जो आपका वर्ब जो वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, तो किसको शो कर रहा है, एक्शन को। किसको शो कर रहा है, एक्शन को। आपकी जो वर्ब है वो किसको शो करता है, ओनली एक्शन। एक्शन में होती है क्रिया। क्या होती है, क्रिया या कोई काम। क्या होता है, काम। आपको पिक्चर में कुछ दिख रहा है, फर्स्ट ये वर्ब्स है, क्या है, वर्ब्स। ये वियर क्लॉथ्स को पहन रहा है, पहन रहा है यानी एक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो ये भी आपकी क्या है, वर्ब को ही तो शो कर रहा है। ये ईट खाना खा रहा है, तो जो ईट खाना खा रहा है तो कुछ काम कर रहा है यानी कुछ तो एक्शन कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये भी क्या है, वर्ब। इसमें देखो ब्रश, ये ब्रश कर रहा है यानी काम कर रहा है, यानी पूरे दिन में आप जितनी भी अपनी कितनी भी एक्टिविटी करोगे, जितने भी आप काम करोगे, कुछ काम होना चाहिए तो आप उसे बोल दोगे वर्ब। जैसे आप कॉपी पे लिखते हो, राइटिंग क्या है, वर्ब। पढ़ते हो, पढ़ना क्या है, वर्ब। खेलते हो, वर्ब है। हंसते हो, वर्ब है। स्कूल जाते हो तो जाना क्या है, वर्ब। ये सब एक्शन है, आप कोई ना कोई काम कर रहे हो। ऐसे इसमें देखो स्लीप क्या कर रहा है, सो रहा है। क्या कर रहा है, सो रहा है, तो ये भी क्या है, आपकी वर्ब है, एक्शन है। फ्लाई उड़ रहा है, लाई फॉल गिर रहा है, ये हो गया। और थ्रो यानी कोई चीज फेंक रहा है, कुछ चीज क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ये ईट खाना खा रहा है। पर्स यानी कोई चीज को खींच रहा है, तो ये क्या है, दबा भी नहीं, खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये भी क्या है, एक काम ही तो कर रहा है। पुल हो गया। ये क्या है, स्टडी अध्ययन कर रहा है। लाफ हंस रहा है। वॉच कुछ देख रहा है टीवी पर जो भी रखा है। और ये चिल्ला रहा है, रो रहा है, यानी आपको दिख रहा होगा ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। तो एक वर्ड में याद रखो, वर्ब क्या शो करता है, तो एक्शन को शो करता है। एक्शन क्या है, एक्शन एक क्रिया यानी कोई काम है। जब हम कोई काम करते हैं, जो हमें कोई काम, एक्शन यानी शो काम करता है। काम करना मुझे शो दिखाई दे कि हाँ ये चीज काम हो रही है, तो आप उसे बोल दोगे ये वर्ब है। क्या है, वर्ब। आपको इस पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्या है, ये सभी हमारी वर्ब है। नेक्स्ट सेकंड मैंने क्या लिया था, मैन वर्ब। वर्ब को मैंने पढ़ लिया, अब ये हमें क्या चाहिए, मैन वर्ब। ये मैन वर्ब क्या होती है, तो मैन वर्ब शो एक्शन इन सेंटेंस एंड दे कैन स्टैंड अलोन। कैन स्टैंड अलोन। जो आपकी मेन वर्ब है वो शो करती है एक्शन को। किसको शो करती है, एक्शन को। कहाँ करती है, एक सेंटेंस में करती है। कहाँ करती है, सेंटेंस में। दे कैन स्टैंड अलोन, दे कैन स्टैंड अलोन। जो आपकी मेन वर्ब है, आप कैसे पहचानोगे, जब सिंगल सिंगल आपको दिखेंगी तो आप बोल दोगे वर्ब, और वही वर्ब आपको जब सेंटेंस में देखेगी। अभी ये लिखी है डांस, रीड, ईट, राइट, इसलिए आप बोल सकते हो ये वर्ब है। क्या है, वर्ब। लेकिन जब इन्हीं वर्ब का यूज किसी सेंटेंस में हो जाए तो आप बोलोगे उसे मैन वर्ब। क्या बोलोगे, मैन वर्ब। देखो इधर, एवरी मॉर्निंग ब्रश माई टीथ। एवरी मॉर्निंग ब्रश माई टीथ। अब जो वैसे तो ये ब्रश क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। लेकिन एक सेंटेंस में यूज हो रही है। देखो, एवरी मॉर्निंग ब्रश माई टीथ एक सेंटेंस में यूज हो रही है। जब सेंटेंस में यूज हो रही है तो इसे हम बोलेंगे ये हमारी मैन वर्ब है। क्या है, मैन वर्ब। तो आपको मैन वर्ब समझ में आ गई। मैन वर्ब भी किसको शो करती है, एक्शन को। लेकिन किसमें शो करती है, एक सेंटेंस में। जब एक सेंटेंस में वर्ब आती है तो हम उसे मैन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन वर्ब। एवरी मॉर्निंग रीड्स द न्यूज, तो ये रीड्स क्या है, मैन वर्ब है। क्या है, मैन वर्ब, यानी क्या काम कर रहा है, एक्शन शो हो रहा है, पढ़ रहा है वो।
एवरी मॉर्निंग स्नूज माई अलार्म, एवरी मॉर्निंग अलार्म बजता है या रिंग करता है, तो जो स्नूज है ये क्या हो गई, मैन वर्ब। अकेले जैसे लिखे डांस, रीड, ईट, राइट, ये आपके वर्ब हो गए। और यही जब वर्ब हम सेंटेंस में इनका यूज करने लगे तो हम उसे बोलते हैं मैन वर्ब। क्या बोलते हैं, मैन वर्ब। समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब इसको देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब्स, या वर्ब्स लिखा है, वर्ब्स टू डिस्क्राइब एक्शन। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। क्या करती है, हेल्प। ये हेल्पर है, क्या है, हेल्पर। किसका हेल्पर है, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करती है मेन वर्ब की। कैसे करती है, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझो कैसे करती है। लिखा है आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो जो ये एम है ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। एम, वाज, वुड, विल, शुड, हैज, हैव, इज, एम, आर, शैल, विल, ये सब क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एम क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अब जो ये गो, आप बोलोगे मैम गो तो ये वर्ब है, हाँ गो वर्ब है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैन वर्ब हम किसे बोलते हैं, जो एक सेंटेंस में यूज होगी वर्ब उसे हम मैन वर्ब बोलेंगे। तो जो गो है, गोइंग टू, ये हो गई मैन वर्ब। क्या हो गई, मैन वर्ब। तो बताओ एक हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता कर रही है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मैन वर्ब। हेल्प, मैन वर्ब की हेल्प हो रही है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आई, और ये गोइंग टू क्या हो गया, गोइंग, एक हो गई। मैं जब आपसे पूछा जाए कि एक सेंटेंस में वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मैन वर्ब क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आर क्या है, बोलोगे मैम आर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस दे दिया उसमें हम आपसे हेल्पिंग वर्ब चूज करवा रहे हो, मैन वर्ब। तो जो ये आपको पता है ये प्ले क्या है, बोलोगे वर्ब है, लेकिन एक सेंटेंस में जो वर्ब आएगी उसे हम बोलेंगे ये प्ले मैन वर्ब है। क्या है, मैन वर्ब। इतना आपको क्लियर हो रहा है। तीसरा, प्रमोद कैन स्विम, प्रमोद कैन स्विम। तो जो कैन है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और जो ये स्विम है ये आपकी है मैन वर्ब। क्या है, मैन वर्ब। इतना आपको समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब छांटने में। जब आपकी वर्ब यानी वर्ब आपको अच्छे से पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, ही, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। उसी सेंटेंस में जब आपको एक वर्ब दिखती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी प्लेइंग, तो वैसे प्ले एक वर्ब है, एक्शन शो कर रही है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर, तो ये एक सेंटेंस के अंदर हो गई मैन वर्ब। ये एक मैन वर्ब का काम करती है। किसकी हेल्पिंग कर रही है, एक वर्ब है उसकी हेल्पर है मैन वर्ब। इतना आपको क्लियर हो गया। अब है, एक सेकेंड, इसके अंदर कुछ है नहीं है। अब है आपकी ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। किसे बोलोगे ट्रांसिटिव वर्ब, किसे बोलोगे इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, देखो पहले हम देखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब क्या है। तो ए ट्रांसिटिव वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस of the action being performed by the subject। इतना लिखा है, बस इसको रीड कर लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब दैट, जिसे मुझे जरूरत होगी, नीड, किसकी जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की। कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंस के लिए मुझे सब्जेक्ट भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तब एक हम बोलेंगे एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, इतना आपको क्लियर है। क्लियर जब होगा एग्जाम्पल से। फिर आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। आई एट एन आइसक्रीम, आई एट एन आइसक्रीम। आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है।
एट यहाँ क्या है, वर्ब है, और आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइसक्रीम क्या है, मैंने आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। खाना एट हो गई, ये क्या हो गई आपकी, क्या हो गई, मैनु वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अब आपको क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब में आपसे मैंने क्या कहा कि ए ट्रांजिटिव वर्ब आपको नीड किसकी है, ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है, कंप्लीट सेंस करने के लिए आपको एक्शन की भी जरूरत है, और आपको सब्जेक्ट की भी जरूरत है। अब ये जो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, एक्शन, सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में तीनों चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्शन, अगर एक्शन शो हो रहा है तीनों चीजें, तो बोलोगे ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नीचे देख लो एक एग्जांपल और, ही क्लोज्ड द डोर, ही क्लोज्ड डोर, ही बता दीजिए क्या है, सब्जेक्ट है, क्लोज यानी ये एक्शन शो कर रहा है, एक्शन कोई काम कर रहा है, डोर दरवाजा बंद करो, तो ये क्या है, क्लोज क्या है, एक्शन है। और किसको बंद किया जा रहा है, तो जिसको बंद किया जा रहा है वो तो सामने है ना, डोर, क्या है, डोर। तो इसमें देखो सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें हैं, जब तीनों चीजें होंगी तो बोलोगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है, एक्शन यानी मैन वर्ब, टू द, टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट भी है, एक्शन भी है, ऑब्जेक्ट भी है, बोल दोगे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या अब कोई आपको ट्रांजिटिव वर्ब में कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए, अगर है तो दूर कर लो कि सब्जेक्ट भी होगा, एक्शन भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, तीनों चीजें होंगी, एक कंप्लीट सेंटेंस का अर्थ निकल रहा होगा, तो आप बोल दोगे एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब की, किसकी करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, देखो, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट, इसमें डज नॉट याद रखना है, वही है सेम, उसमें था इसमें नहीं है, necessarily require an object to make sense of the action being performed by the subject in sentence or a context. इन ट्रांजिटिव वर्ब में दैट, नॉट, डू नॉट ये जरूरी नहीं, रिक्वायर इसमें नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक कंप्लीट सेंस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड by the subject in a sentence or a context। अगर आपको एग्जांपल से समझाएं हम कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ये एक रैबिट है, ये एक रैबिट है, और ये सामने ये रैबिट है, देखो रैबिट है, सामने ही आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, अगर रैबिट को यूं करके तिरछा मोड़ दिया जाए तो ये किसको देखेगा, यहाँ कोई है, कोई है नहीं है। अब रैबिट देख रहा है, तो रैबिट देख रहा है, तो रैबिट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, देख रहा है, अगर मान लो यहाँ लिख दें हम सी, देख रहा है, अब किसको देख रहा है, कोई है ही नहीं, यहाँ कोई तस्वीर होनी चाहिए थी, किसको देख रहा है, कोई नहीं है, खाली है, क्वेश्चन मार्क लगा है, जब कोई नहीं है तो यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट गायब है, ऑब्जेक्ट गायब है, तभी तो क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप बोल दोगे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, नीचे एग्जाम्पल से क्लियर और हो जाएगा, देखो इधर, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, आई सब्जेक्ट है, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग या एक मैन वर्ब यानी सो भी कर रहा है, तो अब आपके पास क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी है, एक्शन भी है, बट ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, कि सो रहा था उसके आगे कोई ये नहीं, यहीं पे इन्होंने क्लोज कर दिया, एक्शन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देख लो, द डॉग बार्क, द डॉग बार्क, द डॉग बार्क में द डॉग आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, अगर ये डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, और ये बार्क्स जो लिख दिया ये क्या है आपकी एक्शन।
अब यहाँ हम ये मान के चले कि डॉर्क भौंक रहा है, किसको देखकर भौंक रहा है? कुछ तो होना चाहिए था यहाँ, कुछ तो होगा, यानी आगे, यानी एक्शन के बाद इन्होंने छोड़ दिया, एक्शन के बाद कोई तो ऑब्जेक्ट होता, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या आपको इतना क्लियर हो रहा है? फिर से रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग यू, फिर से रिपीट कर दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें होंगी, आप बोलोगे ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, ओनली सब्जेक्ट और एक्शन। अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलता आगे सेंटेंस में तो आप बोल दोगे मैम ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट अब आपका क्या है 6 पेज पे, 6 पेज पे देखो दिख रहा होगा आपको मॉडल वर्ब्स, जिसको कंफ्यूज रहते हैं आप लोग के मैम मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है? इसी में हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब्स दिख तो रहा होगा आपको। मॉडल वर्ब्स आर दोस वर्ब्स आर यूज्ड टू डिनोट द पॉसिबिलिटी। आप इतना समझो कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो किसमें यूज करते हैं हम, और डिनोट में हम क्या लेंगे? तो पॉसिबिलिटी संभावना, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कैपेबिलिटी क्षमता, और नेसेसिटी क्या ये कोई काम जरूरत है या इसकी जरूरी है, इस काम को जरूरी करना है, और ऑफ समथिंग हैपनिंग मॉडल वर्ब्स अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब। इसको भी समझाएंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। इसमें देखो क्या है कि जो मॉडल आपकी वर्ब्स हैं उसमें ये कुछ वर्ड्स डिनोट होंगे आपको। जो मॉडल वर्ब्स हैं वो जितनी भी आपकी मॉडल वर्ड्स हैं उसमें हम जो बातचीत करते हैं ना पोलाइटली मुझे करना होता है। जितने भी कोई सेंटेंस में अगर पोलाइटली आपको दिख रहा है कोई बात करता हुआ तो वो आपकी मॉडल वर्ड्स होती है। जैसे पॉसिबिलिटी, जैसे कि आज लग रहा है मुझे कि बारिश होगी, जरूरी थोड़ी नहीं कि बारिश हो ही जाए, अभी बादल है शाम तक वो बादल ना रहे, तो ये क्या है? एक संभावना है। क्या है? संभावना। ऐसी प्रोबेबिलिटी कोई काम हो भी सकता है और कोई काम नहीं भी हो सकता है, तो हो गई प्रोबेबिलिटी। कैपेबिलिटी ये एक क्षमता में आ गया। नेसेसिटी कोई काम जरूरी है उसकी संभावना ही, कुछ इसमें काम 50-50 में होता है, संभावना हो सकता है नहीं हो सकता है। समथिंग हैपनिंग मॉडल वर्ब्स अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? तो हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होंगी वो भी सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी, लेकिन इनका यूज मेन वर्ब के रूप में हम सेंटेंस में नहीं करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कॉमा कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम एक मेन वर्ब सेंटेंस में जो आएगी तो उसमें मेन वर्ब के रूप में नहीं करेंगे। अभी हम आपको समझा चुके हैं कि मेन वर्ब क्या है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, देखो एग्जाम्पल हमारी ये मॉडल वर्ब चल रही है, वो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो बता दिया कि ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। तो कैन कुड, कैन कुड एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो जिसमें ये कैन आएगी, जो ये इसमें कैन आएगी तो ये इनफॉर्मल में है। रिक्वेस्ट तो यहाँ भी हो रही है लेकिन इनफॉर्मल, यहाँ पोलाइटली नहीं हो रही, इनफॉर्मल हो रही है। विल और वुड, विल और वुड ये जो आपकी होती हैं मॉडल वर्ब्स, इसमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी होती है, पोलाइटली नम्रता के साथ आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। जो आपकी ये शुड है, शुड में एक परमिशन, शुड में परमिशन अनुमति, और इसमें भी आपको पोलाइटली बोलना है। परमिशन शुड, ये कोई काम मुझे करना चाहिए, से मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये क्या है? पढ़ना चाहिए, तो मुझे ये काम अच्छा करना चाहिए, करना चाहिए, तो ये क्या है? सब हमारी ये पोलाइटली में आ रही है। इसमें परमिशन, किसी चीज को अनुमति भी बोल सकते हैं इधर। अब इस चीज को नीचे देखो, मे और आउट टू। मस्ट में देखो, मस्ट में कोई काम मुझे अवश्य करना चाहिए, यानी वो मुझे नेसेसरी है लिखा था उधर, नेसेसरली यानी कोई काम है वो जरूरी है तो मुझे करने से मुझे पढ़ना, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अवश्य पढ़ना ये चाहिए, क्या है? मस्ट दिख रही है, मॉडल वर्ब्स है।
मॉडल वर्ब्स तो है, लेकिन जो मस्ट है ये, इसको मतलब मस्ट के तरीके से लो कि नहीं मुझे ये काम अवश्य करना चाहिए। ये मे और आउट टू ये आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट है? फॉर्मल। फॉर्मल मतलब यहाँ पोलाइटली आपको जो भी वर्ड बोलना है पोलाइटली आपको बोलना होता है। जैसे एग्जाम्पल, मे आई रिस्पॉन्स। जब क्लास में कोई बच्चे क्वेश्चन, ऐसे किसी बच्चों से क्वेश्चन पूछूं तो कोई बच्चा खड़ा हो जाएगा, मे आई रिस्पॉन्स, मे आई रिस्पॉन्स। तो जो मे जो वर्ड निकल रहा है ना, आप खुद से फील करके देखो, क्या ये पोलाइटली नहीं है? मे आई रिस्पॉन्स, मे आई रिस्पॉन्स। तो जो मे है ये क्या एक निकल रहा है? पोलाइटली पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ निकल रहा है। तो मैं क्या में जवाब दे मे आई रिस्पॉन्स। तो आपको इतना क्लियर हो गया, मे समझ में आ गया। सी कैन स्विम वेरी फास्ट, सी कैन स्विम वेरी फास्ट। ये कैन किस में आएगी? अभी मैंने आपको समझाया कैन किस में आएगी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। ये क्या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो ये कैन भी एक मॉडल वर्ब है, लेकिन ये किस में आएगी? इनफॉर्मल में आएगी। यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट अवश्य पहनना चाहिए। जो अवश्य पहनना चाहिए एक नेसेसरी वर्ड आए कि नहीं ये काम आपको करना चाहिए, सीट बेल्ट है आपको पहननी चाहिए। तो ये मस्ट क्या है? यहाँ पे मॉडल वर्ब्स है। यू शुड सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सी क्या है? सी क्या है? यानी यहाँ चाहिए, एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है? एडवाइस। इसी पर्सन में कोई एक सेंटेंस बोल के हम किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एडवाइस। तो आपको ये क्लियर हो गई मॉडल वर्ब्स क्या है। तो मॉडल वर्ब्स हो गई मस्ट, कैन, कुड, विल, वुड। तो ये सब किस में आएंगी? मॉडल वर्ब्स में। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? आउट टू, आउट टू आपको पता है रिस्पेक्टेड वर्ब में आता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है इसमें। अगर इनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल में आपके कैन कुड आ सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मे, आउट टू, माइट, ये सब आपके फॉर्मल रिक्वेस्ट में आएंगे। किस में आएंगे? फॉर्मल रिक्वेस्ट में। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंप्लीट आज ये वर्ब हमारा, देखो वर्ब में क्या पढ़ा मैंने? सबसे पहले वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा, आपको बताया ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब बताया, मॉडल वर्ब्स बताई। अब इसी के साथ आपको आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज दी हो, वर्ब को छांटना कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।